औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.16। तो इससे पहले भी हमने एक्सरसाइजेज में यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड किया है। तो जिन बच्चों ने पहले ये चीज़ नहीं सीखी तो वो इससे पहले जो वीडियोस हैं उनको ज़रा एक दफ़ा देख लें, फिर ये एक्सरसाइज उनको अच्छे से समझ आ जाए। एक्सरसाइज 1.14 में हमने बहुत अच्छे तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना सीखा है। तो कोशिश करेंगे हम एक दफ़ा इसमें भी दोबारा से सीखने की। सबसे पहले है हमारे पास फाइंड द यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो दो हमारे पास सेट दिए गए हैं, एक ए और बी सेट है, हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल होगा हमारे पास ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 3 5 7। यहाँ पे इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 7। फिर यूनियन का साइन है तो यहाँ पे यूनियन का साइन डाल देंगे। उसके बाद जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स लिख देंगे। तो बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। अब यूनियन में हमने क्या करना होता है, हमने दोनों जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख लेना होता है। तो अगर दो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हों तो उनमें से हमने एक को लिखना होता है। अब 1 इधर है इधर नहीं है तो हम 1 को लिख देंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 को, फिर उसके बाद 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को और फिर 8 को। अब इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमारे पास 2 दफ़ा आया हो। अगर 2 दफ़ा आया होता तो हमने उसको एक दफ़ा ही लिखना था। नेक्स्ट है हमारे पास सी और डी, ये दो सेट्स में दिए गए हैं। सी सेट जो है उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी और जो डी सेट है उसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई और जी। तो सी यूनियन डी हमने फाइंड करना है। सी यूनियन डी लिखा, पहले सी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर दरम्यान में यूनियन का साइन डाल के फिर डी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो अब यूनियन में हमने क्या करना होता है, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके हमने लिख लेना होता है। ए बी सी फिर एक्स वाई और जी लिख देंगे। पार्ट 3 हमारे पास ई सेट के एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12। एफ सेट के एलिमेंट हैं 4 8 एंड 12। ई यूनियन एफ लिखा, सबसे पहले ई सेट के एलिमेंट्स लिखे, फिर दरम्यान में यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन डाला, फिर उसके बाद एफ है तो एफ सेट के एलिमेंट्स लिखे। अब यूनियन में हमने दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं यानी कि मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने लिख लेना होता है। तो 3, फिर उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9 और फिर 12 2 टाइम्स आया है तो हमने 12 को एक ही दफ़ा लिखना है। जो एलिमेंट 2 दफ़ा आया हो, एक इस सेट में और एक इस सेट में हो, तो हमने उसमें से एक एलिमेंट को लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड इंटरसेक्शन। पहले हमने यूनियन फाइंड किया था, अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पार्ट 1 है हमारे पास ए सेट इक्वल है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। बी सेट है हमारे पास इक्वल 0 1 2 3। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो हमने जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स सेम हो या कॉमन हो हमने उनको लिखना होता है। अब जैसे 0 इधर भी है 0 इधर भी है तो हम 0 को लिख लेंगे। फिर -1 है इधर लेकिन इधर -1 नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर +1 इधर भी है +1 इधर भी है तो हम +1 को लिख लेंगे। -2 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम -2 को नहीं लिखेंगे। +2 इधर भी है +2 इधर है तो हम +2 को लिख लेंगे। फिर -3 इधर तो है लेकिन -3 इधर नहीं है तो हम -3 को नहीं लिखेंगे। अब +3 इधर भी है और +3 इधर भी है तो हम +3 को लिख लेंगे। पार्ट सेकंड है हमारे पास, जो सी सेट है हमारे पास वो इक्वल है 3 6 9 12 एंड 15। डी सेट है हमारे पास इक्वल 1 3 5 7 9। सी इंटरसेक्शन डी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले सी है तो सी सेट जो है उसके एलिमेंट्स लिख लेंगे, फिर दरम्यान में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन डाल लेंगे। उसके बाद डी सेट है तो डी सेट के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 एंड 9, वो लिख लेंगे। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हो उनको हमने लिखना होता है, या जो दोनों सेट्स में आपके पास एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो। जैसे 3 इधर है 3 इधर भी है तो हम 3 को लिख लेंगे। फिर 6 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम 6 को नहीं लिखेंगे। 9 इधर है इधर भी है तो हम 9 को लिख लेंगे। इसके बाद 12 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम 12 को नहीं लिखेंगे। फिर 15 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम 15 को भी नहीं लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है हमारे पास। ई है, ए बी सी डी, एफ है हमारे पास सी डी ई एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम ई की वैल्यू लिखेंगे, फिर दरम्यान में इंटरसेक्शन डाल के फिर हम एफ के एलिमेंट्स लिख लेंगे। उसके बाद जो दोनों में कॉमन है वो हम लिख देंगे। जैसे ए इधर है लेकिन ए इधर नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्शन में हमने दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स मौजूद हो हमने उनको लिखना होता है। बी इधर है इधर नहीं है तो हम बी को भी नहीं लिखेंगे। सी इधर है इधर भी है तो हम सी को लिख लेंगे। फिर डी इधर है इधर भी है तो हम डी को भी लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इफ़ यू इक्वल 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, ए इक्वल है 2 4 6 8 एंड 10। अब ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये होल नंबर्स हैं। जो यू हमारे पास सेट है उसके एलिमेंट्स हैं वो होल नंबर्स हैं, और जो ए सेट है ये इवन नंबर्स हैं। बी हमारे पास 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर्स हैं, और जो सी है हमारे पास वो 0 3 6 9 वो 3 के मल्टीपल्स में से हैं, 0 3 6 9। डी हमारे पास है 5 6 7 8 9 10। अब हमने फाइंड करना है सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या करना है, यू माइनस ए। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, उस सेट में से हमने ए को माइनस करना है। तो यू के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। फिर माइनस साइन है, इधर माइनस लगाया, उसके बाद ए सेट लिखा 2 4 6 8 एंड 10। अब 0 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम 0 को लिख लेंगे। 1 इधर है इधर नहीं है तो हम 1 को भी लिख लेंगे। उसके बाद 2 इधर है इधर भी है। अब देखें ये 2 प्लस का है, ये इधर वाला 2 माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जब भी हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये पहले वाला सेट है या जो जो यू सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे। इसमें से जो एलिमेंट दोनों सेम हुए उनको हम नहीं लिखेंगे। अब 3 के बाद 4 इसमें है इसमें भी है तो हम 4 को नहीं लिखेंगे। फिर 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो हम 5 को लिख लेंगे। जो एलिमेंट इसके अंदर हो लेकिन इसके अंदर ना हो हमने वो लिखना है। फिर 6 इसके अंदर है इसके अंदर भी है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर 7 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, सॉरी लिख लेंगे। इसके बाद 9 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है तो हम 9 को भी लिख लेंगे। पार्ट सेकंड में हमने बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कम्प्लीमेंट इक्वल है हमारे पास u माइनस बी। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे सबसे पहले 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन डाल देंगे। उसके बाद जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि 1 3 5 7 9 है। अब जो एलिमेंट्स इधर हों लेकिन इधर ना हो हमने वो लिखने हैं। जैसे 0 है इधर नहीं है तो हम 0 को लिख लेंगे। 1 इधर है इधर भी है तो हम 1 को नहीं लिखेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। फिर 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम लिख लेंगे। 3 इधर है इधर भी है तो नहीं लिखेंगे। 4 इधर है इधर नहीं है लिख लेंगे। इसी तरह 6 इधर है इधर नहीं है तो लिख लेंगे। 7 इधर है इधर भी है नहीं लिखेंगे। फिर 8 इधर है इधर नहीं है तो 8 को लिख लेंगे। 9 इधर है इधर भी है तो 9 को नहीं लिखेंगे। फिर 10 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम 10 को लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सी कम्प्लीमेंट u माइनस सी। अब यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। फिर दरम्यान में माइनस का साइन है तो इधर माइनस का साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद सी सेट है तो सी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हम इधर राइट कर लेंगे जो कि 0 3 6 एंड 9। अब जो एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं हूँ लेकिन इस सेट में ना हो हमने वो लिखने हैं। अब 0 इधर है इधर भी है तो हम नहीं लिखेंगे। 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम 1 को लिख लेंगे। फिर 2 इधर है इधर नहीं हम लिख लेंगे। 3 इधर है 3 इधर 3 है तो हम इसको नहीं लिख लेंगे, हम इसको नहीं लिखेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, ये 3 प्लस का है और ये माइनस का 3 है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद 4 इधर है इधर नहीं है तो हम लिख लेंगे। 5 इधर है इधर नहीं है तो भी लिख लेंगे। फिर 6 इधर है इधर भी है तो हम 6 को नहीं लिखेंगे। 7 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम उसको लिख लेंगे। फिर 8 इधर है लेकिन इधर नहीं है हम 8 को भी लिख लेंगे। 9 इधर भी है और 9 इधर भी है तो हम 9 को नहीं लिखेंगे। 10 इधर है इधर नहीं है तो हम 10 को भी लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डी कम्प्लीमेंट इक्वल u माइनस डी। यानी कि इस कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, आपने यूनिवर्सल सेट में से डी को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन में गया। उसके बाद डी सेट है
तो डी सेट के एलिमेंट्स इधर लिख लिए 5 6 7 8 9 एंड 10। अब जो एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हों लेकिन इस सेट के अंदर ना हो हमने वो लिखने हैं। कंप्लीमेंट का ये मतलब होता है। 0 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम 0 को लिख लेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये 1 2 3 तीनों इधर नहीं है तो हम लिख लेंगे। इसी तरह 4 इधर है, इधर नहीं है तो हम 4 को भी लिख लेंगे। फिर 5 इधर है, इधर भी है तो हम 5 को नहीं लिखेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसका ये भी मतलब समझ सकते हैं, ये प्लस का 5 है और ये इधर माइनस है, तो ये माइनस अंदर वाले सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये -5 हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर 6 इधर है तो 6 -6 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह 7 8 9 10 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 0 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सेट ए है 1 2 3 4 5 6। सेट बी है हमारे पास, सेट बी है हमारे पास 2 4 6 8। अब ये जो नंबर हैं ये नेचुरल नंबर में से हैं, ये नंबर हमारे पास इवन नंबर्स में से हैं। तो a माइनस बी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले जो a सेट है उसके एलिमेंट्स राइट करेंगे, फिर दरम्यान में माइनस है तो इधर माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद b सेट है तो b सेट के ये जो एलिमेंट्स हैं वो इधर राइट कर लेंगे। अब a माइनस बी का क्या मतलब है, हमने जो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हों लेकिन इस सेट में ना हो हमने वो लिखने हैं। जैसे 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम 1 को लिखेंगे। 2 इधर है और इधर भी है, हम 2 को नहीं लिखेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं, ये वाला 2 प्लस का है। अब ये जो माइनस है ये अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो जब -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये -2 हो गया। अब ये +2 और ये -2 है तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो हम इसलिए 2 को फिर नहीं लिखते। इनका आंसर आता है हमारे पास 0। फिर 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम 3 को लिख लेंगे। 4 इधर है, इधर भी है, हम 4 को नहीं लिखेंगे। फिर 5 इधर है, इधर नहीं है, हम 5 को लिख लेंगे। 6 इधर है, इधर भी है तो हम 6 को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास b माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, पहले b सेट जो है उसके एलिमेंट से लिखेंगे, फिर दरम्यान में माइनस डाल के फिर a है तो a सेट जो है उसके एलिमेंट से लिखेंगे। ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। बी माइनस ए किया। अब हमने जो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो लेकिन ए सेट में ना हो हमने वो लिखने हैं। 2 इधर है, इधर भी है तो हम नहीं लिखेंगे। 4 इधर है, इधर भी है, हम नहीं लिखेंगे। 6 इधर है, इधर भी है, हम नहीं लिखेंगे। 8 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हम लिख लेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं, ये जैसे 2 है, अब ये जो माइनस है ये अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और ये साथ आ जाएगा 2। अब ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, ये कैंसिल